नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। जन्म सब धोखे में खोय दियो। सतगुरु कबीर साहब के भजन है, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। जन्म सब धोखे में खोय दियो। जन्म सब धोखे में खोय दियो। 12 बरस बालपन बीते, 20 में जवान भयो। 12 बरस बालपन बीता, 20 में जवान भयो। 30 बरस माया के प्रेरे, देश विदेश गयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो। 40 बरस अंत जब लागे, बाढ़ो मोहनए। 40 बरस अंत जब लागे, बाढ़े मोहन भयो। धन अरु धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो। धन अरु धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ियो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ियो। लड़िका बोहर बोली बोले, बूढ़ऊ मरि न गयो। लड़िका बहु बोली बोले, बुढ़वा मरि न गयो। लड़िका बहु बोली बोले, बुढ़वा मरि न गयो। बरस 60-70 के भीतर, केस सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर, केस सफेद भयो। कफ पित्त बात घेर लिए हैं, नैनन नीर बहो। कफ पित्त बात घेर लिए हैं, नैनन नीर बहो। न गुरु भक्ति न साधु की सेवा, न शुभ कर्म कियो। न गुरु भक्ति न साधु के सेवा, न शुभ कर्म कियो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। कहे कबीर शान सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। ना गुरु भक्ति न साधु के संगत, सेवा ना शुभ कर्म कियो। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है, जब को बाल्यावस्था में होता है तो वो खेल में बिता देता है, और जब उससे ऊपर उठता है, 12 बरस बालपना बीते, 20 में जवान भयो।
जब 20-25 बरस के होता है तो उसकी शादी होता है। जब शादी होता है तो औरत के प्यार में अंधा होता है। जब औरत के शादी करके ले आता है तो दुनिया के सबसे प्यारा जो माता पिता होता है वो भी फीका पड़ जाता है, और औरत जो है सब कुछ हो जाती है। जब सुहाग रात मनाने जाता है तो उसके प्रेम में इतना पागल हो जाता है कि केवल उसके भोग दिखाई देता है, मजा दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है, माता पिता के भूला पड़ा है। इतना औरत के अधीन होता है कि सब कुछ भूल जाता है। तो ये जो है औरत के भोग के रोगी हो जाता है, औरत के गुलाम हो जाता है। जैसे औरत कहती है वैसे करता है। इस पर एक कहानी है कि दो जो है जाट थे, दोनों भाई के एक के घर में शादी हुआ एक के बहन से। ये बड़ा भाई से बड़ी लड़की के शादी हुआ, छोटा भाई के छोटे लड़की से शादी हुआ। दोनों रात में सुहाग रात मनाने गए। बड़ी जो है दोनों आपस में राय कर ली थी कि अपने अपने पति के गुलाम बना के रखेंगे। ये भाई सन में कोई मेल ना था, प्रेम ना था, ना ये आपस में कोई राय सलाह किए थे। बड़ा भाई की औरत कहे कि खाट पर बैठ करके कि एक गिलास पानी ले आओ, तो बड़ा भाई गिलास में पानी ले आया। कहे कि हमारा टांग दबा दो, तो वो टांग दबाने लगा। जैसे जैसे बड़ी लड़की कहती गई वैसे वैसे बड़ा लड़का करता गया। छोटा वाला जो है उसको भी जो है ये कही छोटी वाली कि एक गिलास पानी ले आओ। उसने 2-4 हाथ लगा दिया, कहा कि तू अभी ये घर से निकल जाओ, तुम्हारे सेवा करने के लिए हम तुमको यहाँ नहीं ले आए हैं, अपना सेवा कराने के लिए ले आए हैं। बोल अभी निकाले घर से। उसके पांव पकड़ ली, कहे कि जैसे हम कहेंगे वैसे करना होगा तो रहना, न तो जा यहाँ से। बड़ा लड़का जो है अपने बहू के गुलाम बन गया, छोटा लड़का के अपने बहू के गुलाम बना लिया। तो ये वो जो है बड़ा भाई जो है पत्नी के भक्ति करने लगा, छोटा भाई के पत्नी जो है पति के सेवा करने लगी। सेम टू सेम उल्टा कहानी। ऐसा ही ये दुनिया है। जो बुद्धिमान होता है वो दूसरे के अपना अधीन कर लेता है। तो इसलिए जो है औरत के गुलामी जो है बहुत कष्ट सहते हुए उसको एहसास न होता है, और इतना पागल हो जाता है। 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो। 30 बरस जब होता है तो औरत के श्रृंगार चाहिए, साड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, गहना चाहिए, बेटा बेटी होने पर खर्चा चाहिए, तब जो है भगता है कमाने के लिए। रातों दिन एक कर देता है, देश विदेश में जाके कमाता है। लड़का अगर घर पर आता है तो माता जो होती है उसके चेहरा देखती है और उसके पेट देखती है। चेहरा देखती है कि हमारे पुत्र के चेहरा पर खुशी है कि नहीं, पेट देखती है कि हमारे पुत्र के पेट भरा है कि नहीं, लुगाई का देखती है, आदमी के जेब देखती है,
और अपना गहना और कपड़ा देखती है। अगर उसके मनो मुताबिक सामान वो लियाने में सक्षम है तो उसके सत्कार करती है, न तो तिरस्कार करती है। ये कपड़ा के गहना के भूखी होती है, पैसा के भूखी होती है। लेकिन जो पतिव्रता औरत होती है वो पति के शरीर के स्वास्थ्य के ख्याल रखती है। 40 बरस अंत जब लागे बाढ़ो मोह भयो। 40 बरस में बेटा बेटी सब तैयार है, खर्चा बढ़ जाता है, सब परिवार के मुंह में वो जो है ऐसे पागल हो जाता है कि परिवार के सिवा कुछ दिखाई न देता है। पत्नी के मुंह, पुत्र के मुंह, बेटा बेटी के मुंह, वो सब के जो है पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, कपड़ा लता परवस्ती के सारी जिम्मेवारी जो है उसके खोपड़ी पर सवार हो जाता है। माता पिता पुत्र और पुत्री के परवस्ती में अपना सारा हद पार कर जाते हैं। माता पिता की एक कामना होता है कि अगर हमारा बेटा बेटी हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा रोटी कपड़ा और सेवा दवा हमारा परवस्ती कर देगा, जिससे कि दुनिया हम पर हंसेगी ना, हमारे नाम के रोशन करेगा। लेकिन पूत हो गया तो माता पिता के सपना के पूरा करता है, और कपूत हो गया तो माता पिता के आज्ञा के पालन ना करता है, उनके नाम के डुबाता है, उनके दुख देता है, उनके जो है सारे सपने पर पानी फेर देता है। तो ऐसे मेटा से सावधान रहना। अगर एक ही बेटा होगा, संस्कारी होगा, तो सब कुछ कर देगा। कितनों दौलत इकट्ठा करोगे, अब बेसंस्कारी होगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो इसलिए समझने की जरूरत है। धन यारु धाम पुत्र के कारण निशिदिन सोच भयो। धन बल विद्या जोरू जमीन ये सब के संग्रह करने में अपना जीना हराम कर लेता है, रात दिन लगा रहता है। जेंगा तेली के बैल रात दिन तेल पेरने में लगा रहता है। एक कहानी है कि एगो बैल जो है एक बनिया के बैलगाड़ी पर गुड़ के व्यापारी था, गुड़ लाद करके देश विदेश बेचता था और सूखा भूसा खाता था। रात दिन पीठ पर गाड़ी में गुड़ के ढोता था, लेकिन गुड़ खाने के ना मिला। उसी तरह से ये आदमी है, रात दिन बैल बन करके पैसा कमाता है, लेकिन सुख और चैन इसको ना मिलता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठौर के ठौर। जब दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो जहाँ ठहरता है वहीं अपने आपा होता है। संसार में ये पागल बना पड़ा है। बरस 50 कमर भई टेढ़ी सोचत खाट पड़ियो। जितने बूढ़े हैं बस के कुछ करना ना है तो अपना दिमाग से रात दिन सोचते हैं, तो ये चिंता इतने करते हैं, ये ना हुआ वो ना हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा। चिंता से चतुराई घटे कि दुख से घटे शरीर।
पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटती है, दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी घटती है। कह गए दास कबीर, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, यो कथ कही कबीर। तो इस संसार में जब मनुष्य के चिंता होता है तो चीता एक बेर जलाता है और चिंता रोज जलाता है। तो ये चिंता के आग में बूढ़ा बूढ़ी जलते हैं, कभी चैन और सांस शांति के एहसास ना करते, रात दिन चिंता के आग में जलते हैं। और चिंता जो है चिता से बुरा होता है। और आदमी जब पाप करता है तब पाप करने से घर के जो धन होता है वो नाश हो जाता है। और जब बीमारी पकड़ता है तो इस शरीर के बल के नाश हो जाता है। बीमारी मनुष्य के क्यों पकड़ता है? क्योंकि ये पाप कर्म करता है या मानता ना है, जानता है मानता ना है, गुरु से या संतों से दूरी बना के रखता है। इन लोग गुरु और संतों के बाणी इसको जौहर लगता है। ना तो ये दोनों बंदी छोड़ है, कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ले मनुष्य खुद अपना कल्याण करना नहीं चाहेगा तो उसको भगवान भी कल्याण ना करते हैं। 50 बरस में आदमी बूढ़ा होने लगता है और मोह से घेर जाता है। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पड़ियो, लड़का बहू बोली बोले, बुढ़वा मर क्यों न गयो। लड़का और बहू प्रतीक्षा करते हैं कि बुढ़वा कब मरे, कि इससे पीछा छूटे। बोझा बन जाता है बूढ़ा, बूढ़ा के घर द्वार, बूढ़ा के धन दौलत, खेती बाड़ी बोझा ना बनता है। वो बूढ़ा बोझा बन जाता है, बुढ़िया बोझा बन जाती है, क्योंकि वो उसके अपने पेट में 9 महीना ढोई तो बोझा ना था। 2 साल अपने कांख में दबा के लेके घूमती रही तो बोझा ना था। अखाट पर पड़ी है एगो टुकड़ा रोटी है, भरपेट रोटी, और एगो कपड़ा देने में एक गधा के बोझा लगता है। ऐसे बेटा ना होखे तो अच्छा है। बेटा होखे जैसे बाप महतारी परवस्ती कर देता है बेटा बेटी के, वैसे बुढ़ौती में बेटा बेटी के कर्तव्य बनता है कि बाप महतारी के परवस्ती कर दे। और जो नहीं करते हैं, जो दुख देते हैं, तो माता पिता शराप देता है, बद्दुआ देता है, और वो बद्दुआ जो है उसको ब्रह्म अस्त्र बन करके लगता है, और उसका बेटा बेटी उसके दाहिने होते हैं, और वो उसको वैसा ही करते हैं जैसे ही अपने माता पिता के किया है। इसीलिए कहावत है कि जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। जैसा के तैसा मिला, हाथ के बहुरी हाथ ही मिली। इसलिए होश में रहने की जरूरत है, बेहोश होने की जरूरत नहीं है। लड़का बहू बोली बोले, बुढ़वा मर न क्यों गयो।
बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। कुछ अनाड़ी कहते हैं कि बुढ़ौती में भक्ति करना चाहिए। वो पगलन के पता ना है कि बुढ़ौती में अपना शरीर चलाना मुश्किल हो जाता है, सब इंद्रियां कमजोर हो जाती है, आँख से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, हाथ गोड़ चलाना भारी पड़ता है। तो बुढ़ौती में वो अपना कल्याण करेगा। ऐसे भ्रमित किया गया है, ऐसा भ्रम मत करना। अगर शरीर में जान है तब मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। शरीर बलवान हो, मन बलवान हो, बुद्धि बलवान हो, चित्त जो है समर्थवान हो, तब वो अपना कल्याण कर सकता है। नहीं तो जीवन आसारे बीत जाता है। कफ पित बात घेर लियो है, नैनन नीर बहो। जब बुढ़ापा होता है, शरीर कमजोर होता है, तो उसके बीमारी घेर लेता है, खाट पर पड़ा रहता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, समय काटना मुश्किल होता है। तो इसलिए सावधान रहो। जो सांस अंदर जाता है वो बाहर निकलेगा कि ना निकलेगा, इसके कुछ भी पता ना है। ना गुरु भक्ति न साधु के सेवा, ना शुभ कर्म कियो। न गुरु के भक्ति करता है, ना साधु के सेवा करता है, अपना जिंदगी बेकार में खो दिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। साहेब कहते हैं कि लापरवाही में ये शरीर छूट गया, न घर के हुआ न घाट के हुआ, लोक परलोक खराब हुआ और 84 के सफर कर लिया। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के मछली बनना। जो चेत लिया वो अपना कल्याण कर लिया, जो नहीं चेता वो 84 गया। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।